हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एक रिएक्शन सीक्वेंस और रिएक्शन में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा पाइरुवेट या फिर और एन लैक्टेट में। इसमें क्या होगा और क्या है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्रीक के दो वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड, ग्लूकोज मीन्स स्वीट और शुगर और लाइसिस मीन्स डिसॉल्यूशन, यानी कि ग्रीक के दो वर्डों से लिया गया है ग्लूकोज और लाइसिस, जिसका मतलब क्या है कि स्वीट या शुगर का डिसॉल्यूशन। और क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एम्डन-मेयर ऑफ पाथवे, यानी इसको और भी नाम से जाना जाता है, रेफर किया गया एम्डन-मेयर ऑफ पाथवे यानी ईएम पाथवे। तो अब हम इसकी साइकिल देखते हैं क्या है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो क्या है कि ग्लूकोज पहले स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जहाँ प्रेजेंस रहेगी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की और एक्टिविटी रहेगी मैग्नीशियम आयन की। और क्या होगा साथ में कोएंजाइम एटीपी कन्वर्ट होंगे एडीपी में। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जहाँ प्रेजेंस रहेगी फॉस्फोएसिड आइसोमेरेज एंजाइम की। नेक्स्ट स्टेप में आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में, जहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस रहेगी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन के साथ में एक्टिविटी रहेगी। और साथ में क्या होगा कि कोएंजाइम एटीपी कन्वर्ट होंगे एडीपी में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा दो मॉलिक्यूल में, जिसमें पहला होगा DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनेगा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। साथ में दो कंपाउंड बनेंगे ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, और DHAP और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या होगा इसकी प्रेजेंस में फॉस्फोट्राइओस आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फॉस्फोट्राइओस आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है वो कन्वर्ट होगा 1,3-बिस फॉस्फोग्लूसिडेट में, जहाँ पे क्या होगा एंजाइम बन जाएगा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज और कोएंजाइम NAD कन्वर्ट होंगे NADH+2 हाइड्रोजन। और क्या होगा आपका 1,3 नेक्स्ट स्टेप में 1,3-बिस फॉस्फोग्लूसिडेट कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लाइसिडेट में, यहाँ पे एंजाइम बन करेगा फॉस्फोग्लाइसिडेट काइनेज और ADP आपका कन्वर्ट होंगे ATP में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 3-फॉस्फोग्लाइसिडेट आपका कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लूसिडेट में, जहाँ पे एंजाइम बन करेगा फॉस्फोग्लूसिडेट म्यूटेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2-फॉस्फोग्लूसिडेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, जहाँ पे एंजाइम बन करेगा एनोलेज और वाटर के दो मॉलिक्यूल क्या होंगे रिएक्शन से आउट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होगा पाइरुवेट इनोल में, जहाँ पे एंजाइम बन करेगा पाइरुवेट काइनेज और मैग्नीशियम आयन की एक्टिविटी रहेगी। साथ में ADP कन्वर्ट होगा आपका ATP में। तो यहाँ तक तो थी आपकी साइकिल एरोबिक फॉर्म में। अब इससे आगे अनएरोबिक फॉर्म में क्या होगा कि अगर अनएरोबिक फॉर्म में भी ये होगी तो क्या होगा कि पाइरुवेट इनोल है वो कन्वर्ट होगा आपका पाइरुवेट कीटो में, और पाइरुवेट कीटो आपका कन्वर्ट होगा एन लैक्टेट में, जहाँ पे प्रेजेंस रहेगी एंजाइम एन लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की और 2NADH+2 हाइड्रोजन आयन आपके कन्वर्ट हो जाएंगे NAD में। तो ये हो गई हमारी साइकिल, जिसमें क्या हो रहा है कि हमको ग्लूकोज से एरोबिक फॉर्म में पाइरुवेट इनोल और अनएरोबिक फॉर्म में मिलेगी एन लैक्टेट। अब हम देखेंगे इसमें इसके एनर्जेटिक्स यानी कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ है। तो ATP प्रोडक्शन में क्या है कि एक ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में, तो यहाँ पे क्या होगा लॉस हो गया हमको ATP का। नेक्स्ट स्टेप में एक हो रहा है ATP कन्वर्ट ADP में, तो यहाँ पे भी लॉस हो गया एक ATP का। नेक्स्ट स्टेप में 2NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH में, और एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, यानी 2 NADH है तो यहाँ पे क्या होंगे 6 ATP मॉलिक्यूल हमको गेन होंगे। नेक्स्ट स्टेप में है
6 और 4 10 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले हमको, ठीक है, जिसमें 1 और 2 कंज्यूम हो गए, एक यहाँ पे कंज्यूम हुआ, एक यहाँ पे कंज्यूम हुआ, तो माइनस कर दो 2, तो फाइनल एटीपी मॉलिक्यूल जो हमको मिले वो कितने 8 एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हुआ एरोबिक फॉर्म में। अब अनएरोबिक फॉर्म में कितने एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा, तो सर भैया यहाँ तक यानी कि हमको कितना हो रहा है 8 का हो रहा है, लेकिन 8 का हो रहा है, फिर होगा क्या, यहाँ NADH चेंज हो रहा है NAD में, यानी 6 का हमको यहाँ पे लॉस होगा, 6 का लॉस होगा, तो पूरी साइकिल अगर हम देखेंगे तो 6 ये और 2 ये, 8 का हमको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और टोटल कितने मिल रहे थे 10 में से 8 माइनस 10 माइनस 8 कितने 2 एटीपी मॉलिक्यूल, अनएरोबिक फॉर्म में 2 एटीपी मॉलिक्यूल और एरोबिक फॉर्म में 8 एटीपी मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे, प्रोडक्शन होगा ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में। तो ये है आपकी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल भी है और एक तरह से क्या है यूनिवर्सल साइकिल है, ये सभी जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सभी लिविंग सेल्स में इसकी प्रोसेस रहेगी। थैंक यू।